बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिकन सेनेट में मंडे को पीर के दिन 22 लॉ मेकर्स उनके जो कि रिपब्लिकन पार्टी से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने एक बिल पेश किया। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बिल है और वो तालिबान के बारे में। इसका मकसद तालिबान और अफगानिस्तान में उनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियां आयद करना है, जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। जो इस बिल के अहम नुकात हैं उनमें इस बिल में कहा गया है कि 180 दिनों के अंदर यानी 6 माह में अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ये इनकी मशावरत से कांग्रेस की कमेटी के सामने एक रिपोर्ट जमा कराई जाए, जिसमें तालिबान को मदद फराहम करने वालों की तफसील होगी। मुजवजा बिल के मुताबिक पहली रिपोर्ट में इस बात का जायजा भी लिया जाएगा कि बशमूल हुकूमत पाकिस्तान वो कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या थे जिन्होंने 2001 से लेके 2020 तक के दौरान तालिबान की मदद की। मुजवजा बिल के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि किसी ने तालिबान को महफूज पनाहगाहें, माली इमदाद या इंटेलिजेंस की मालूमात, तिब्बी सहूलियात और रसद फराहम की या उन्हें मुसल्लह किया और हरबी या इंतजामी या तज़ीराती सिमत का तयन करने में कोई मदद की। फिलहाल ये बिल अमरीकी कांग्रेस में मुतारफ कराया गया है, जैसे मशावरत के बाद वोटिंग और मंजूरी के अमल से गुजरना होगा। इस बिल का जो सेक्शन 202 है वो दरहकीकत इस सारी तफसील को डील करता है और यहाँ पाकिस्तान को बड़ा डायरेक्टली जिक्र इसका पाकिस्तान का किया गया है, जिसमें कि एक असेसमेंट इस सपोर्ट की करने को कहा गया है, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्टर्स वगैरह की मैंने बात की है, और 2001 से 2020 तक। इसमें जैसे जिस तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान का जिक्र किया गया है कि तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, उससे लाजमन ये जाहिर होता है कि फोकस पाकिस्तान पे रहेगा और हमें अभी तक ये यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की सवाए इसके कि फॉरेन ऑफिस ने रिजेक्ट किया था, कोई और रिस्पॉन्स एज सच नहीं नजर आई, जबकि मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें डिसइंफॉर्मेशन है जो लगता है गालिबन के भारतीय जो मीडिया है या भारत के चैनल्स हैं उन्होंने इनको मुहैया किया है और जिसकी बुनियाद पे ये एक शुबा बनाया गया है। और इसमें बिल में सिर्फ यही नहीं कि 2001 से 2020 तक का, बल्कि इसमें यह भी कहा गया है कि इस पे भी रिपोर्ट दी जाए कि जो काबुल पे कब्जा हुआ तालिबान का, उसमें पाकिस्तान का या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल था मदद देने में, उनको एडवाइस करने में, या इसी तरह जो बाद में पंजशीर वैली पे उन्होंने कब्जा किया है उसके बारे में भी कहा गया है कि उसके बारे में भी देखा जाए कि पाकिस्तान ने उनकी क्या मदद की है। अब लगता यही है कि पाकिस्तान को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है और इसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो शामिल नहीं है। ये बिल जो है ये आप कह लीजिए कि प्राइवेटली लॉ मेकर्स ने 22 लॉ मेकर्स ने जॉइंटली इसको किया, लेकिन 22 की तादाद काफ़ी है, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अहमियत है। और अगर इसकी अहमियत को ज़हन में रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक कलेक्टिव रिस्पांस की ज़रूरत होगी जो कि पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए, और अगर हम इसमें देर करेंगे तो लाजमी बात है कि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमारे लिए ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हमें ये बात वाज़ेह करनी चाहिए और मैं समझता हूँ इसमें हक बजानब है कि देखिए ये हमारी जंग तो थी नहीं, लेकिन हमारा कसूर और हमारी गलती ये है कि हमने अमेरिका का भरपूर साथ दिया। गो के उस वक्त यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन थी जिसके तहत हुआ, लेकिन फिर भी हमें तो उतना ही नुकसान उठाना पड़ा जितना कि अफगानिस्तान को, या उससे थोड़ा बहुत 19-20 कम। 450 तो ड्रोन हमले अमेरिका ने किए, हम एलाई थे।
हम उनके साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे, लेकिन इस एलआई ने 450 ड्रोन हमले पाकिस्तान के इलाकों में किए, जिससे हमारे ट्राइबल एरियाज में बड़ा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ यह कि ट्राइबल एरिया के लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा। वो पाकिस्तान की हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराते रहे। अब अफगानिस्तान में अगर जंग का देखें तो अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 80,000 लोग हमारे मारे गए, $150 बिलियन की हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ। ये कोई छोटी चीज नहीं है। हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। इत्तेहादी का क्या मतलब? अमेरिका ये समझता है कि इत्तेहादी का मतलब यह है कि सिर्फ अमेरिका की खिदमत की जाए। इत्तेहादी का मतलब यह है कि अमेरिका ने हमारे मुफादात को लुक आफ्टर करना और हमने अमेरिका के करना है। क्या अमेरिका ने हमारे मुफादात लुक आफ्टर किए? सबसे ज्यादा दोगलापन तो अमेरिका ने दिखाया। हमने अमेरिका का साथ दिया, अपने कबायलियों को जंग में जाने से रोका, ताकत के जरिए रोका, और उसकी वजह से वो कबायली हमारे खिलाफ हो गए। उनका कहना था कि आप हमें रोक रहे हैं। जब सोवियत यूनियन ने हमला किया तो आप कहते थे जहाद है, लड़ें। अब अमेरिका आया तो आप कहते हैं नहीं जाना, क्या अब जहाद नहीं है? अमेरिकी भी तो बाहर से आगे हमला कर रहे हैं। चुनाचे वो हमारे दुश्मन हुए और ये टीटीपी बनी, हमारे खिलाफ लड़े, हमने नुकसान उठाया। लेकिन ये टीटीपी भाग के जब अफगानिस्तान में चले गई तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत और अमेरिका की बिठाई हुई हुकूमत एनडीएस, वो वहां से उनकी मदद कर रहे थे अमेरिका के नाक के नीचे। क्या इन्होंने रोका? अमेरिका ने इग्नोर किया। अमेरिका अपने इत्तेहादी भारत को नाराज नहीं करना चाहता था। अमेरिका ने नतीजा ये कि ना उनको रोका, ना अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, और उसकी वजह से लगातार अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते रहे। हमारे मुल्क में इतना खून खराबा हुआ। तो दोगलापन तो इन्होंने किया है कि टीटीपी जो है वो अमेरिका को कबूल थी क्योंकि भारत इस्तेमाल कर रहा था, और हमें कहा जा रहा है कि जी आप हम टीटीपी के खिलाफ भी लड़ें, तरीके अफगानिस्तान, ये जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान है उनके खिलाफ भी हम लड़ें। उसके अलावा जितने और 20 दहशतगर्द, अलकायदा, ये वो, तो अमेरिका यहां क्या लेने आया था? फिर ये वो चीज है जो उनके सामने रखनी, उनको बताना चाहिए। फिर ये है कि ये उनको अपने अंदर गिरबानों में झांकना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि जनाब आप खुद झांकिए अपने गिरबानों में, आप देखें कि 2 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर आपने खर्च किए, वो किधर गए? उसका नतीजा आपको क्या मिला? आपने हमारे मुल्क में रिफ्यूजी धकेले हुए हैं जो पिछले 40-42 साल से बैठे हुए हैं। उन 2.25 ट्रिलियन में से आप 6-7 बिलियन डॉलर भी खर्च करते तो ये रिफ्यूजी उधर बैठे होते। उन्हीं की वजह से आप हमें इल्जाम देते हैं। उनके तालिबान से अगर कोई ताल्लुक था या कुछ था तो हम उनके ठेकेदार हैं कि हम यहां बैठ के उनके ऊपर पहरा देते। वो आते जाते हैं अफगानिस्तान में, उनका असल वतन वो है, लेकिन परमानेंटली उनका जाना अमेरिका का जिम्मेदारी थी कि ये उनको करते जो पैसा इतना लगा रहे थे। कोई किसी को पता नहीं कि ये इतना जो वहां पे अमाउंट खर्च की गई वो इनको झांकना चाहिए अपने अंदर कि क्या हुआ उसका। फिर ये सारा कुछ यूं एकदम से हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया। अफगान नेशनल आर्मी, उसके ऊपर उन्होंने इतना खर्चा किया, उसको तैयार किया, तो पाकिस्तान ने उसको कहा था कि ना लड़ो इनके साथ, तालिबान के साथ, वो बैठ गए। हमें आपने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के जो हमने लोग पकड़े हुए थे, दोहा में मुज़ाकरात के चक्कर में आपने कहा जी उनको सारा छोड़ दें, हमारे तो जेलों में थे, आपने कहा जी उनको रिहा करें, आपके कहने पर रिहा किए। आपने दोहा में मुज़ाकरात उनसे किए, एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि सदर, आपके मुल्क के सदर ने जिसको सराहा और मुल्ला बरादर को टेलीफोन करके इसके ऊपर मुबारक दी। ये तमाम जितनी भी कुव्वतें वहां पे थी, नेटो वाले हों या अमेरिका वगैरह, ये उनके लिए सोचने का मकाम है कि ये उनकी पॉलिसी नाकाम हुई, उनकी स्ट्रेटजी नाकाम हुई। वहां पे जो जंग इन्होंने लड़ी, जो कुछ ये कर रहे थे, वो पाकिस्तान तो उसके लिए कुछ नहीं को आपको नुकसान पहुंचा रहा था। आपके अपनी सोच थी, आपकी अपनी स्ट्रेटजी थी, आप खुद अपने गोल पोस्ट बदलते रहे, आपको खुद पता नहीं चल रहा था कि आप यहां करने आए क्या हैं, वरना तालिबान की हुकूमत तो पहले 2-3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया था। अब पाकिस्तान को टारगेट करना और पाकिस्तान को
टारगेट भी इस तरह करना कि अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पे डालना, पाकिस्तान को हरगिज ये कबूल नहीं, और पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कतन इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम इत्तेहादी थे, जंग अमेरिका की थी, हम मदद कर रहे थे, हमने पूरी मदद की। जो अमेरिका की स्ट्रेटजी थी हमें उस पर इत्तफाक राय नहीं था, वो नाकाम हुई, और हम एक दोस्त की हैसियत से इनको फोरवार्न करते रहे, इनको बताते रहे कि ये जो स्ट्रेटजी या जो कुछ आप कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, बिल आखिर आपको इनके साथ बातचीत करनी होगी। हमारे जनरल कियानी ने 2010 में 14 सफ़े का एक पेपर लिख के उसमें वाज़े तौर पे उस मेमो में ये बताया था प्रेसिडेंट ओबामा को कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये कभी कामयाब नहीं होगा। आप अफगान सोसाइटी को नहीं समझते, आप अफगानिस्तान के टेरेन को नहीं समझते, आप लोगों की वहां पे विल पावर को नहीं जानते। और फिर सारी दुनिया जब कहती थी कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, तो वो इनको नजर नहीं आता था, इनको पता होना चाहिए था। और उस पर फिर हमें इल्जाम देना, जबकि हमने इनको फोरवार्न किया था। 2010 में हमने इनको ये सारा कुछ दे दिया था। अब इन्हीं के कहने पे हमने तालिबान की लीडरशिप वगैरह को रिहा किया, फैसिलिटेट किया। ये मिन्नत समाजत करते थे, बार बार तालिबान को हम धक्का लगाते रहे कि जाएं जाके इनसे बातचीत करें। ये सारा कुछ अंदर क्या तय हुआ ये इनकी ख्वाहिशात, मर्जी और इनकी निगोशिएशंस के तहत हुआ। हमने कुछ नहीं उसमें किया, हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो इसमें इसके अलावा गुआंटानामो बे में भी इनके वहां पे उनकी जो वहां पे फैसिलिटी थी कैद की, वहां उस जेल से इन्होंने खुद 5 टॉप लीडर रिहा किए ताकि वो दोहा में बैठ के बातचीत कर सकें। और उन्होंने डायरेक्ट बात की, और उसके नतीजे में 18 महीने इनकी नेगोशिएशंस चलती रहीं वहां। उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसको हक्कानी नेटवर्क और जिसका रोना रोते रहे, वो भी शामिल रहा गुफ्तो शनीद में, और उन्होंने उस पर कोई इनको परेशानी नहीं हुई, कोई एतराज नहीं किया। नतीजा ये कि यही वो चीज है जैसे हम कहते हैं कि इन्होंने लेजिटिमेसी उनको हर लिहाज से तालिबान को वहां दे दी। फिर उनसे गारंटी मांगी कि आपकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ इसमें दहशतगर्दी के लिए। तो बड़ी सीधी सी बात है कि गारंटी तो उसी से मांगी जाती है जिसको आप समझते हैं कि अगला वो हुक्मरान वो होगा, वहां पे वही देगा ना, दूसरा तो नहीं आपको गारंटी देगा। इसमें देखने की बात यह है कि मज़ाकरात की डिले की अशरफ गनी ने, और अशरफ गनी को भारत मना करता रहा कि आप मज़ाकरात ना करें। क्या अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया कि ये मज़ाकरात अमेरिका के वहां से खराज से निकलने से पहले पहले वहां पे मुकम्मल हो जाते और कोई ऐसी चीज तय पा जाती जिसकी बुनियाद पे एक वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनती, एक आप कह लीजिए कि एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनती जिसमें कि बाकी लोग भी शामिल होते। अशरफ गनी वगैरह तो उनको तो वो नहीं मान रहे थे तालिबान अशरफ गनी को, लेकिन उसके बाकी लोग तो शामिल हो सकते थे। लेकिन ये माहिदा हुआ नहीं। नतीजा ये है कि तालिबान तो अपना, उन्होंने को आपसे जंगबंदी का माहिदा नहीं किया हुआ था, उनकी प्रोसेस यानी जंग उनकी या उनका प्रोसेस मार्चिंग का वो जारी था, ये आपको भी पता था, इसमें किसी का नहीं। और फिर काबुल एक फोर्ट्रेस होनी चाहिए थी जिसका दिफा होना चाहिए था। अगर काबुल को फोर्ट्रेस के तौर पे अफगानियों ने दिफा नहीं किया और जो फौज आपने इतनी तैयार करके वहां खड़ी की थी वो बैठ गई, वो ढेर हो गई और उन्होंने अपने हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए, तो इसमें किसी और का क्या कसूर है। हमें जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका ने, यूएसए ने यहां पे एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे तय कर ली हुई है। वो ये है कि भारत जो कि हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उसको उसने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। सो उसके प्रेफरेंसेस सारी उसके साथ हैं, वो उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसी के लिए वो काम कर रहा है ताकि उसका पार्टनर यहां पे आजादी से अपना खेल खेल सके। दूसरी तरफ यह है कि चाइना आपका ऑल टाइम फ्रेंड है, दोस्त है, आपका पार्टनर है, लेकिन उसको अमेरिका ने अपना दुश्मन नंबर 1 बना लिया है। तो हम उस इक्वेशन में कहां हैं? हम उस इक्वेशन में अमेरिका के मुखालिफ जमत में खड़े हैं। लिहाजा ये सोचना कि अमेरिका किसी लिहाज से आपको को बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर देगा वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप एक मुखालिफ कैंप में चले गए हुए हैं। और फिर उसके साथ ये भी है कि पहले अमेरिका ने कौन सी मेहरबानी की आपके साथ? वेपन्स के किए हुए सौदे खत्म कर दिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि एफएटीएफ में आपको फंसाया हुआ है। 99.9% आपने इंप्लीमेंटेशन कर दी, लेकिन अमेरिका ने आपको वहां से फारग नहीं करवाया।
इसी तरह IMF के चक्कर में आप देखिए कि कैसी कड़ी शराइत और किस तरह आपको वहां पे फंसाया हुआ है। ये चीजें आप जो जी चाहे उनके लिए कर दें, ये खत्म नहीं होंगी, ये इसी तरह चलेगा। क्यों कि आप आज उसके मुखालिफ कैंप में मौजूद हैं। लिहाजा हमें इसमें कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये अब मामलात हमारे को बहुत फेवर में होंगे। लिहाजा जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त पे होना ये चाहिए था, ये इतने ताज़ा अभी चीज़ें हैं जहां हमने इनकी इवैक्यूएशन वहां से करने में फैसिलिटेट किया, जहां हमने 2 साल की मेहनत में इनके मुज़ाकरात वहां पे करवाने में हर तरह की कोशिश की और हर तरह का किया। होना तो ये चाहिए था कि इनका सेनेट, अगर इनमें कोई थोड़ी सी शर्म और हया होती तो इनका सेनेट पाकिस्तान की शुक्रगुजारी की एक करारदाद लेके आता, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी बजाय ये पाबंदियों का किस्सा आ गया। और ये अमेरिका का खेल है। 2 बीमारियां जो अमेरिका में बहुत बुरी तरह उनकी जड़ों में डल चुकी हैं वो ये है कि एक सैंक्शन लगाना, वो उनका शुगल है, खेल है उनका, वो हर जगह करते हैं और वो कामयाब इस वजह से कि उनके तहादी मौजूद हैं जो उनका साथ देते हैं। और इसके साथ साथ डू मोर। सो आप ज़हन में रखिए कि अगर आपने कहीं नरमी दिखाई तो डू मोर आपके लिए तैयार होगा। सो इस वजह से पाकिस्तान का इतना पिवटल रोल अदा करने के बावजूद, पाकिस्तान का इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद और अमेरिका का अपना दोगलापन होने के बावजूद पाकिस्तान को अगर सराहने की बजाय हमें इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं, तो अब हमें किसी भी मामले में उनके लिए कोई बहुत आगे बढ़ के प्रोमिसेस नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि हम वॉर एंड टेरर या पीस, जो भी आप अमन का जमाना, अगर हम अमन के लिए कुछ करना है तो हम आपके हिस्सेदार हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कोई ऐसी चीजें प्रॉमिस कर दें, ऐसा वादा कर दें जो कल को हमें ही काटे, क्योंकि अमेरिका कभी आपकी शुक्रगुजारी नहीं करेगा। वो आप एक काम करेंगे, वो आपको अगला रख देगा आपके। और ये जो FATF का किस्सा है, जो IMF है या और कोई पाबंदी, वो उसी तरह रहेंगी। वो आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप ये करें फिर हम देखेंगे, लेकिन वो एक आप काम कर दें फिर दूसरा आ जाएगा। लिहाजा ये हमें देखना है कि इस खित्ते में हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। स्टेबिलिटी, उस साइड पे कनेक्टिविटी, हमें रीजनल एक कनेक्टिविटी की हब के तौर पे सामने आना है। हमें सेंट्रल एशिया से तिजारत करनी है, सेंट्रल एशिया से हमने गैस पाइपलाइन वगैरह लानी है। हमें जो हमारी जरूरियात है हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अमेरिका पे इनसार बस। हमें 80 की दहाई में भी यही कुछ देखना पड़ा था, जबकि सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और हम उस बदहाली में थे, उससे अभी निपट रहे थे। अफगानिस्तान तबाह हाल था, वहां खाना जंगी शुरू हो गई। अमेरिका साहब बहादुर वहां से भाग गया छोड़ छाड़ के, और इस तरह उसके जाने से जो हालात हमें भुगतना पड़े और जो आज दिन तक हमने रेफ्यूजी संभाले हुए हैं वो हम जानते हैं। लेकिन इस दफा जो भागा अमेरिका यहाँ से, ये चीज जो है ये मगरबी दुनिया में उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं। खुद अमेरिका के अंदर आज जो चक आप सेनेट में और इधर उधर सुन रहे हैं, ये एक इन फाइटिंग है जो कि उनको नजर आ रहा है कि उनकी तजलील बहुत हुई है। आज यूरोपियन यूनियन उन पर यकीन करने को, एतमाद करने को तैयार नहीं। वो अपने लिए अपनी अलग फौज बनाने का सोच रहे हैं। तो ये जो डील वगैरह अमेरिका ने किया, जो कुछ भी किया, सब अपना किया धरा, लेकिन अब मलबा किसी पे डालना है, क्योंकि आखिर में आके जिल्लत उठानी पड़ी। अब हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो यही है कि हम जितने भी चैलेंजेस आ सकते हैं उनको पहले से उनके बारे में सोचें और ये इशू लेके जाएं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आपकी यूनिटी तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की नजर आनी चाहिए। गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो यूनिटी फोर्ज करे, वो इस मामले पे सबको इकट्ठा करे और पार्लियामेंट के जरिए फॉरेन पॉलिसी का ये चैलेंज हैंडल करे। इसका अमेरिका के सामने जो आपने फ्रंट पेश करना है वो बड़ा मजबूत और यूनिफाइड किस्म का होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो डिबेट आए उसमें खुल के अमेरिका का रोल, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, जिसमें पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ और अमेरिका ने कोई मदद नहीं की, भारत को देखता रहा ये, और बल्कि उसको एक तरह का पैट्रनाइज करता रहा। तो ये जो चीजें हैं ये सामने अमेरिका के रखनी है पार्लियामेंट की डिबेट में, और फिर यहां पे आपने फैसला करना है कि आइंदा हमारी रिलेशनशिप क्या होगी। और अगर अमेरिका जाता है हमारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह के लिए, तो फिर उस पर हमारे रिएक्शंस क्या होंगे।
ये चीज़ें हमें पहले से बता देनी चाहिए। और इसी तरह हमें जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे आने के चांसेस हैं उसके बारे में भी हमें पार्लियामेंट में एक अपनी पॉलिसी वज़ा कर लेनी चाहिए। और अफगानिस्तान के लिए उस मामले में हमें जो भी फैसिलिटेशन हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हम अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं। हमें ये कभी भी इंप्रेशन दुनिया को नहीं देना चाहिए कि हम उनके स्पोक्स पर्सन हैं, हम उनके लिए जो बात करनी चाहिए उनको वो हम करेंगे, ये नहीं है। हम खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। और उस हमारे मफादात में एक मफाद ये भी शामिल है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे और वहाँ पे एक यूनिटी गवर्नमेंट बने जो कि हमें फ़ायदा दे सके। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारी अपनी सफ़ों में यूनिटी होनी चाहिए। हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं, उसका भला चाहते हैं, लेकिन कोई भी भला किसी का अपने नुकसान के ऊपर नहीं किया जाता। पहले अपना महफूज किया जाता है, फिर किसी और का भला किया जाता है। चुनाचे जरूरत इस बात की है कि हमारी पार्लियामेंट में इसके ऊपर बड़ी खुल के डिबेट हो और उस डिबेट के बुनियाद के ऊपर हमें अपने आइंदा के जो वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात और जो कुछ भी लेन देन हमने करना है उसके ऊपर पॉलिसी वज़ा की जाए। और सैंक्शन की सूरत में हमने क्या करना है वो भी हमें वज़ा करना चाहिए। यहीं उस पर बहस मुबासा होके हमें उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो ये रिलेशनशिप हमें हमेशा अमेरिका एक इस्तेमाल करने वाली एक ट्रांजैक्शनल सी रिलेशनशिप हमारे साथ रखता रहा है, इसको हमें चैलेंज करना चाहिए, तर्क करना चाहिए और अमेरिका को बताना चाहिए कि पाकिस्तान को अब थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए। इस तरह नहीं कि अमेरिका जिस तरह पहले अपने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ललकारता रहा या साथ चलाता रहा। नहीं, अब पाकिस्तान ये वक्त बदल चुके हैं और पाकिस्तान चाहेगा कि उसको एक सीरियस पार्टनर के तौर पे लिया जाए और उस पार्टनर के साथ वही सलूक किया जाए जो इत्तेहादी को करना चाहिए, ना कि आप एक तरफा हमसे फेवर्स मांगते रहें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।